मुत्तहदा अरब अमारात में अब पाकिस्तानियों का रहना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एलामिया नहीं लेकिन गैर एलानिया होती हुई आपको नज़र आती है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मशरिक़ वस्ता में अब एक नया इत्तेहाद उभर कर सामने आ रहा है। दुनिया के तकरीबन 198 मुल्कों में 70-80 मुल्क जो है वो पाकिस्तानियों से तंग है। पाकिस्तानियों को तकरीबन अभी ये जो दुबई में अभी मेरे दो तीन दोस्त जा रहे थे, वो लोग गए, 2-3 बंदे थे। अच्छा। और उन्हें उधर फिर वीज़ा नहीं मिला पाकिस्तानियों को। इंडिया यूएई के बहुत करीब होता जा रहा है बल्कि हमारे लोगों को यूएई से निकाला जा रहा है। वो हमारे दोस्त हैं कामरान यूसुफ, उन्होंने एक खबर दी है कि पाकिस्तानियों को जो है ना वो धड़म से कहा जा रहा है कि उनकी नौकरियां जो हैं वो बंद की जा रही हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के एक सरकारी तज्जियाकार हैं। आपको पता है कि मुत्तहदा अरब अमारात एक ऐसी रियासत है जहाँ पर कंट्रोल मीडिया है। वहाँ पर अगर किसी को तज्जिया भी देना है तो वो किस हद तक ही आज़ाद होगा, और अगर वो खुलकर तज्जिया दे रहा है तो इट मीन्स कि वो रियासत ही का तर्जुमान माना जाता है। ये एक तज्जियाकार है अब्दुल खालिक अब्दुल्ला। इन्होंने हालिया दिनों के अंदर एक तज्जिया दिया जो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भी रिपोर्ट हो रहा है। ये कहते हैं कि मुत्तहदा अरब अमारात अब तब्दील हो रहा है, उसके अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा होने जा रही हैं, और हम यानी कि यूएई सऊदी अरब के ज़ेर असर अब नहीं रहेगा, और अब सऊदी अरब के तसल्लुत से अब वो निकलेगा और अपनी जो पॉलिसी है, अपना जो तरीक़ाकार है वो अब वो ख़ुद तय करेगा। अब इस तज्जिए के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको हम यहाँ पर ये बात करना ज़रूरी है कि सऊदी अरब ने ऐसा क्या कंट्रोल किया हुआ था या क्या तसल्लुत था कि मुत्तहदा अरब अमारात खुलकर खेल नहीं पा रहा था। खामोशी के साथ बहुत सी चीज़ें खेलते हुए नज़र भी आ रहे थे। यूएई हमने जो सबसे पहले देखा वो यमन का मामला था। यमन के अंदर मुत्तहदा अरब अमारात की एक ही पॉलिसी थी, और वो ये था कि यमन 2 हिस्सों में बढ़ जाए और 2 अलग अलग रियासतें जो हैं वो वजूद में आ जाएँ। जबकि सऊदी अरब का ये कहना था कि नहीं भाई, सऊदी अरब हमारी यमन जो है वो हमारी बिल्कुल सरहद के साथ है, हम ऐसा नहीं होने दे सकते कि वहाँ पर अदम इस्तेहकाम आ जाए। अगर वहाँ पर अदम इस्तेहकाम होगा, यमन 2 हिस्सों में टूटेगा, तो उसके जो असरात हैं वो सऊदी अरब के अंदर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो मुत्तहदा अरब अमारात के और सऊदी अरब के इख्तलाफात यहाँ पर बढ़ गए। सऊदी अरब की अपनी प्रॉक्सी थी और मुत्तहदा अरब अमारात की अपने वहाँ पर एक सेटअप था। दोनों आमने सामने आए, लफ्जी तकरार हुई, सिफारती सतह के अंदर कशीदगी हुई, लेकिन बहरहाल जो सऊदी अरब का मनसूबा था यमन को लेकर वो आपको इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आया और मुत्तहदा अरब अमारात उससे पीछे हटता हुआ नज़र आया। अब मामला यहाँ पर यह है कि जो खबर आपने अभी सुनी है कि यूएई ने ओपेक से, ओपेक प्लस से जो बाहर निकलने का फैसला किया है, ये ईरान जंग की वजह से किया है। ये एक फैक्टर तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये ओवरऑल सूरत हाल की अक्कासी नहीं करता। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इसमें बहुत से आलमी जरीदे हैं वो भी इस बात के ऊपर लिख रहे हैं, जैसे कि अटलांटिक काउंसिल के अंदर भी लिखा गया, दीगर मीडिया आउटलेट के अंदर भी लिखा गया कि मुत्तहदा अरब अमारात इस हवाले से, इस तंजीम से निकलने के लिए बहुत पहले से, आज से नहीं तकरीबन 3 से 5 साल पहले से इसकी तैयारी कर रहा था। सबसे पहले तो जो आपने यूएई की बात की है, तो ये कोई आज की बात नहीं है कि वहां से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है या पाकिस्तानियों को वहां काम नहीं मिलता। मुझे जहां तक याद पड़ता है, आई थिंक 2009 की या 10 की बात है, मैं दुबई गई थी। वहां पर मेरे कजन जो है एक वो उनका घर है, वहां रहते हैं, तो मैं अपनी मदर के साथ गई थी। तो सर वहां पर जो है हम उनके घर गए तो पेंट वो लोग करवाना चाह रहे थे अपने घर को। उस वक्त बात हो रही थी कि उनके जो अपार्टमेंट है उसको उन्होंने पेंट करवाना है। तो उन्होंने कहा कि उनकी मदर और मेरी मदर कजन्स थी आपस में, तो उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तानी एक आया था और उसके इतने नखरे थे, ये ऐसे पेंट नहीं करूंगा वैसे। उसके बाद पैसे भी ज्यादा बता रहा था। वो कहने लगी कि हमने फिर इंडियन एक था उसको बुला लिया, तो उसने जो है काम भी अच्छा कर दिया, पैसे भी बहुत ज्यादा नहीं बताए, और इस तरह से वो इंडिया के जो थे उनकी तारीफ कर रही थी, और पाकिस्तानी जो उनके यहाँ गया था पेंट के लिए उसकी वो बुराई कर रही थी। उनकी जो मेरी मदर की कजन थी वो बता रही थी। तो वो लोग पहले जो है वो मुंबई में रहा करते थे, और वो आए भी मेरे ख्याल है काफी लेट है पाकिस्तान, वो काफी लेट आए थे। तो वो बता रही थी कि यहाँ पर इंडियंस जो है वो बढ़ बढ़ कर काम करते हैं, और इसीलिए पाकिस्तानियों के नखरे बहुत हैं। वो अपने आप को पता नहीं क्या तोप समझ रहे होते हैं, इस वजह से भी पाकिस्तानी जो है उनको काम जो है वो कम मिल रहा है। उस वक्त भी निकाला जा रहा था, मतलब 2009 और 10 की बात है। और उसके बाद वहां पर जब दुबई जाते थे तो किसी भी मॉल में जाए तो बड़ी आसानी से जो है वो वापसी के लिए कोई टैक्सी वैक्सी मिल जाती थी हर मॉल से। जब कुछ सालों के बाद में गई तो वो जो
टैक्सी थी वो बहुत कम हो गई थी। तो मैंने किसी से पूछा कि टूरिस्ट तो वैसे ही आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर गाड़ियां क्यों कम मिलती हैं? तो उन्होंने कहा कि जी जो लोग आए थे, जो गाड़ियां चला रहे थे, टैक्सी वगैरह चला रहे थे, ये बात भी मुझे किसी टैक्सी वाले ने ही बताई। उसने कहा कि उनको हाउस रेंट भी मिलता था, साथ कमीशन भी मिलता था, और उसके बाद कहा जाता था कि ठीक है आप जो है ना वो मतलब गाड़ी चलाएं, और सैलरी अलग थी। कहते हैं ये ना गाड़ी चलाते थे टाइम पे, ना बाहर निकालते थे गाड़ी, बस सैलरी लेने, हाउस रेंट लेने आ जाते थे, और जो थोड़ा बहुत कमीशन बनता था वो पकड़ लेते थे। तो फिर वो जो मालिक था, ओनर था, उसने कंपनी जो है वो काफी हद तक बंद कर दी, सारे पाकिस्तानी निकाल दिए, और कहा कि अब सिर्फ कमीशन मिलेगा, ना हाउस रेंट मिलेगा, ना सैलरी मिलेगी। तो सर हर जगह जाकर तो हमारे लोग ये करते हैं, इस तरह से तो ये काम करते हैं। तो फिर अगर ये हालत करेंगे तो उसमें आप दूसरे को क्यों इल्जाम देंगे? दूसरा जो पेमेंट कर रहा है उसको उसको काम भी तो चाहिए ना, या इनको ये नवाब जाते हैं वहां पे और फिर निकाल। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ना, पाकिस्तानी मीडिया भी बहुत हैरान परेशान है। उनको समझ नहीं आ रहा कि यूएई ने पाकिस्तान के साथ क्यों ऐसा कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान वाले तो यूएई को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं। ये बात सही है कि पाकिस्तानी पब्लिक यूएई को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यूएई को बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। इसीलिए यूएई ने इनके ऊपर डंडा चला दिया है। ये पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक को नहीं पता कि ये असीम मुनीर ने यूएई के साथ क्या करा है। असीम मुनीर सऊदी अरब की गोद में जाके बैठ गया, सऊदी अरब से पैसा लिया। ये बात यूएई को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, इसीलिए यूएई ने इनके ऊपर डंडा चला दिया है। और अब तो इतना बड़ा डंडा चला दिया है कि पाकिस्तान की आर्मी और गवर्नमेंट तो क्या, जो पाकिस्तानी यूएई के अंदर दशकों से काम कर रहे थे उनको भी अब निकालना चालू कर दिया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।